प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पल्लव शासकों के प्रशासन और कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पल्लव शासकों के प्रशासन के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही, उसका क्या योगदान रहा, उसके संदर्भ में हम लोग बात किए। आज हम लोग पल्लवों के कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसकी क्या उपलब्धि रही, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पल्लव शासकों की सबसे महत्वपूर्ण योगदान, उसकी उपलब्धि, कला के क्षेत्र में मंदिर स्थापत्य कला के विकास के संदर्भ में देखी जा सकती है। उन्होंने वास्तुकला को काष्ठ कला और कंदरा कला के प्रभाव से मुक्त कर एक विशिष्ट शैली के रूप में अर्थात द्रविड़ शैली को विकसित किया। द्रविड़ शैली के पल्लवकालीन अवशेष हमें कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, पुडुकोट्टाई इत्यादि स्थानों से हमें प्राप्त होता है। पल्लव शासनकाल में मंदिर वास्तुकला की प्रमुख पल्लव शासकों के नाम पर 4 शैलियों महेंद्रवर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली के रूप में बांटा गया है, जिनकी विशेषताओं का विवरण हम इस प्रकार देखते हैं। प्रथम शैली में जो मंदिर बनवाए गए वे सभी शिला अर्थात पत्थर या रॉक्स के मंदिर हैं, जिन्हें मंडप भी कहा गया है। इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इनमें स्तंभ युक्त बरामदे और अंदर की ओर 1-2 कमरे होते थे। इस शैली के मंदिर त्रिचनापल्ली, पल्लवरम, महेंद्रवाड़ी इत्यादि स्थानों से हमें प्राप्त होती है। पल्लव कालीन मंदिरों में जो दूसरी शैली है अर्थात मामल्ल शैली को ही नरसिंहवर्मन शैली भी कहा जाता है। मंडप और रथ इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके प्रमुख केंद्र महाबलीपुरम में इस शैली के मंदिरों में 10 मंडप मिले हैं। ये है धर्मराज मंडप, कोरिकल मंडप, महिषासुर मंडप, कृष्ण मंडप इत्यादि। रथ शैली के मंदिर एकाश्म मंदिर है, जो रथ के आकार में चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इस शैली के 8 मंदिर मिले हैं। रथों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों से यह प्रभावित है। तीसरे अर्थात राजसिंह शैली के प्रमुख मंदिरों में महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित मंदिर तथा कांची के कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमल का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। इस शैली के मंदिरों का निर्माण प्रस्तर खंडों को जोड़कर किया गया है। नंदीवर्मन शैली में बने मंदिर आकार में छोटे हैं। ये मंदिर
पूर्ववर्ती मंदिरों की प्रतिकृति मात्र है। इस शैली के मंदिरों में कांचीपुरम के मुक्तेश्वर और मतनगेश्वर तथा मुड्डीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर प्रमुख रूप से माने जाते हैं। पल्लव काल में मूर्तिकला का भी विकास हुआ, जो वास्तुकला का स्वाभाविक परिणाम थी। पल्लव शैली की मूर्तिकला कहीं कहीं गुप्त कला से समानता दिखाई देती है, तो कहीं कहीं उससे अलग प्रदर्शित हमें मिलती है। तो बच्चों, आज हम लोग पल्लव शासकों के कला के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रहा, उसका क्या योगदान रहा, विशेषकर स्थापत्य कला में, विशेषकर मंदिर निर्माण शैली जो एक विशिष्ट शैली थी, द्रविड़ शैली, यह पल्लव शासकों की प्रमुख शैली थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रमुख मंदिरों का निर्माण, जैसे महाबलीपुरम का मंदिर, मुक्तेश्वर और मतंगेश्वर का मंदिर, कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमल का मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हम लोग पल्लव काल के कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, पल्लव शासकों का, उसकी क्या उपलब्धि रही, उसके संदर्भ में हम लोग बात किए। धन्यवाद।